तो चलिए, जिस चीज़ का इंतजार था काफ़ी लंबे समय से कि सर जो भी मैट्रिक में आने वाले क्वेश्चन होते हैं जिस प्रकार से पूछते हैं तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए उस समस्या को आज पहला क्लास आपका है। बाकी इस प्रकार से आपको डे बाय डे क्लास मिलती जाएगी कि क्लास 10th में जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं तो उस क्वेश्चन को सर हम कैसे डील करेंगे। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। बस जो बच्चे अभी तक मिराकल इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बेल आइकन नहीं दबाए होंगे, वो कृपया अभी तक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आपको आपके सामने बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। पैसेज को हम कैसे बनाएंगे ये आइडिया देंगे, नारेशन को कैसे बनाएंगे, पेशिव को बहुत सारा डाल दिया गया, टेंसेस वाले फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, बीच में रहता है कि फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब, इसको कैसे फिल करेंगे। तो इन सभी समस्या का आपको निवारण मिल जाएगा। देखिए आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक को आज हम लेकर के आए हैं जो कि सेंटेंस कनेक्टर है। सेंटेंस कनेक्टर का मतलब होता है कि जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का जो काम करता है, जिसको हम लोग कंजक्शन भी बोलते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जो जोड़ने का काम करता है। तो आपके सामने इस प्रकार से मैट्रिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम एनी हाउ 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। अब 3 नंबर आपको अगर इट मींस बचा के रखनी है, अगर 3 नंबर को आपको जाने नहीं देना है तो आप किसी भी तरीके से इसको पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। बहुत ही ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा माइंड को एकदम दिमाग से काम करवाने की मतलब जरूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा भी काम माइंड से करें तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो दिख रहे हैं वो इजीली हमारे फिलअप हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी कैसे इसको भरते हैं सर, ठीक है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस हिंदी निकालने की जरूरत होती है। आपको पहले बोले टेंस पढ़ना जरूरी है। टेंस अगर नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जो अभी तक टेंस भी नहीं देखे होंगे तो टेंस को वीडियो डाला गया है, आप जाकर के मिरेकल इंग्लिश क्लासेस को सर्च करेंगे यूट्यूब में, उसमें जाकर देखेंगे टेंस आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। तो ये सब जितने भी टेंस, वॉइस, इन सभी से रिलेटेड सेंटेंस होते ही होते हैं। जैसे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट। कुछ ब्रैकेट में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपका ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू मार्कर से आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनटिल है, वाइल है, एज है, दूसरा में सिंस है, बिकॉज है एंड देन है। तो इस प्रकार की जो वर्ड होते हैं तो उसको कैसे भरेंगे, इस प्रकार से जो कनेक्टर हमारा आता है उसको हम कैसे फिल करेंगे, कैसे जानेंगे कि वही हमारा सटीक है। तो सटीक को जानने के लिए कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए। सेंटेंस को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो आपको हिंदी जरूर समझ में आता होगा वहां से, क्योंकि हिंदी करना जरूरी है। अगर हम हिंदी थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो वहां से समझ में आने के चांसेस 90% हो जाती है। बाकी आराम से हम भर लेंगे। जैसे आपके सामने देखिए सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, गॉड मेड द अर्थ, भगवान ने क्या बनाया, अर्थ को बनाया। आगे मैन मेड द टॉन, और आदमियों ने क्या बनाया, टॉन को बनाया। चलिए अब पूरा सेंटेंस को हम एक बार पढ़ते हैं, गॉड मेड द अर्थ, मैन मेड द टॉन। अब यहाँ पे ये को भर के देख लीजिए। अनटिल का मतलब होता है तब तक कि नहीं, वाइल का मतलब जब की, और इसका मतलब होता है एज। एज का मतलब मानो होता है या फिर जैसा कि होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस को भर देते हैं। तो एक अगर फिल होता है अनटिल, तो अनटिल तो काम करेगा नहीं चूंकि नेगेटिव में जा रहा है हमारा। उसके बाद वाइल, वाइल एक चांसेस लग रही है कि हमारा वाइल जा सकता है। अब हमारा क्या होता है एज, तो यहाँ पे एज जैसा कि, तो बिल्कुल यहाँ मैच नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे इसको बिठा के देखते हैं हमारा मीन्स, अगर हम वाइल को यहाँ पे डालते हैं, अब सेंटेंस को पढ़ देते हैं, गॉड मेड द अर्थ, भगवान ने, ठीक है, इस धरती को बनाया, जबकि मानव ने क्या बनाया, शहर को बनाया, टाउन को बसाया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है। अब हैव हैज का यूज भी आपको हम बता चुके थे, तो उन सभी को वाच कीजिएगा, तब ना ये आपको हिंदी निकालने में इजी होगी, आसानी होगी। तो वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है। वी कांट प्ले या वी कैन नॉट प्ले, हमारे पास समय नहीं, हम लोग खेल नहीं सकते हैं। तो हिंदी क्या होगा, अनटिल तो यहाँ पे जाएगा नहीं। यहाँ पे हमारा क्या है, एज अगर हम भर देते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा एज। अब सेंटेंस को पढ़ के देखिए, एज वी हैव नो टाइम, जैसा कि हमारे पास समय नहीं है, वी कैन नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेल सकते हैं। तो ये सटीक आपको तुरंत आ चुका है। अगला जब दो हमारा फिलअप हो जाता है तो तीसरा तो आपके लिए बहुत ईजी होता है, मीन्स अनटिल आपका यहाँ पे चला जाएगा, अनटिल। अब एक बार इसका भी हिंदी निकाल के देख लेते हैं, यू कैन नॉट गो होम, यू कैन नॉट गो होम मतलब आप घर नहीं जा सकते हैं,
जब तक कि यू हैव फिनिश योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क को पूरा नहीं करते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से सेंटेंस फिलअप हुए हैं। अगला दूसरा आइडिया हम आपको देने वाले हैं कि वो ट्रिक क्या है कि कैसे पहचानेंगे कि वो उसी में फिट होगा। तो सबसे इजी है, देखिए कैसे हम करते सो। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों सेंटेंस को बारीकी से पढ़ के देख लीजिए। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। क्या भराएगा, फिलहाल टेंशन नहीं लेना, आपको छोड़ दीजिए, जो भराएगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अगला है सी इज टॉलर, तो कुछ ना कुछ क्लू मिलता होगा आपको कि वहां पे क्या भरना चाहिए। देखिए वेयर हैव यू बीन, अब वेयर हैव यू बीन, यहाँ तो हिंदी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वेयर हैव यू बीन का मतलब, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है ऐसा करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, ही इज हंग्री, तो वह भूखा है। तो बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो क्योंकि वह भूखा है, तो कहीं आपको बिकॉज दिख रहा है क्या? हाँ सर बिकॉज दिखा, तो सर बिकॉज दिखा तो भर दीजिए बिकॉज को, BCAUSE। तो हिंदी करना कितना कंपलसरी है आप देख लीजिए। अगर आप 3 नंबर चाहते हैं तो हिंदी थोड़ा करना पड़ेगा, और उसके लिए टेंस और वॉइस क्लियर होना जरूरी है। तो टेंस और वॉइस का वीडियो जो भी है वो देख लेंगे, ताकि आपके पास नंबर आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए सी इज टॉलर, तो सी इज टॉलर देन मी, सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट लग रहा है। चूंकि आप थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, टेंस वॉइस मॉडल्स वगैरह तो समझ में आती होगी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, देन। देख लीजिए सी इज टॉलर देन मी, वह मेरे से क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट वेयर हैव यू बीन, अब 2 हमारा बन जाता है, तो 2 तो हम बना लिए, तो जब हमारा 2 बन गया तो तीसरा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हमारा क्या बच गया लास्ट में, सिंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस को भर देंगे। तो ये देखिए कितना आसान था भरना। इस प्रकार से बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, इन सभी को भी डाल दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए बस यही हम संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना, अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हैं इंग्लिश में, खास करके 90 या 95 अगर आप लाना चाहते हैं, तो किसी भी कीमत पर मिराकल इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वो काम करेंगे हम जो आपको एकदम एनी हाउ कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे, और आपको मार्क्स बहुत ही बेहतरीन आएगा। आप एक बार इस चीज़ को देख लें, ट्राई करके देख लेंगे।